हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई राज्यों के सर्वे रिपोर्ट जानेंगे, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा बड़ी घोषणाएं और बड़ी खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। एक सर्वे हुआ है जिसमें बड़ी बातें सामने निकल कर आई है। आज तक के मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने देश भर के 30 राज्यों के लोगों से जानकारी ली है और पूछा है कि वे किसे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानते हैं, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री किसे मानते हैं। इस सर्वे के रिजल्ट सामने आ गए और इस सर्वे में जनता की राय से बहुत ही रोचक तथ्य उभर कर निकले हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। आंकड़े बता रहे हैं कि अगस्त 2024 में 33.2% लोगों ने उन्हें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना। हालांकि इसी साल फरवरी 2024 में उनका समर्थन 46.3% था और वहीं अगस्त 2023 में हुए सर्वे में सीएम योगी को 43% लोगों ने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माना था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, लेकिन उनका समर्थन पहले से घटा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 4.7% लोगों का समर्थन मिला है और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 4.6% लोगों का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन भी बढ़ा है। अगस्त 2024 में 3.1% लोगों ने उन्हें समर्थन दिया। मूड ऑफ द नेशन सर्वे से ये साफ दिखाई दे रहा है कि समय के साथ जनता की प्राथमिकताएं और पसंद भी बदली है। और आपको बताएं, सर्वे में एक और रोचक जानकारी सामने निकल कर आई। हर राज्य में लोगों से यह सवाल पूछा गया कि वे अपने मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। इस सर्वे के अनुसार सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग अपने राज्य में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। अगस्त 2024 में 55.7% लोगों ने उनके कामकाज पर संतोष व्यक्त किया है। साथ ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस लिस्ट में अपने राज्य में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में पहचान बनाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को 46% लोगों का समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। अगस्त 2024 में 45.5% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 44.4% लोगों का समर्थन मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ग्राफ 44.4% रहा। और अग्निवीर, पेपर लीक, एक देश एक चुनाव, देश के बड़े मुद्दों पर जनता की राय क्या रही। सर्वे में पेपर लीक को लेकर भी सवाल पूछा गया। 28% ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना है, जबकि 21% ने अधिकारी वर्ग को जिम्मेदार बताया। 19% ने राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। 13% ने पेपर तैयार करने और परीक्षा केंद्र पर भेजने वाले लोगों को जिम्मेदार बताया और 7% लोगों ने पेपर लीक माफिया को जिम्मेदार माना है। अग्निवीर योजना जारी रहनी चाहिए या नहीं, इस तरह के सवाल पर 27% लोगों ने हाँ कहा है और 27% लोग ही इसके विरोध में नजर आए। 38% ने कहा कि कुछ सुधार के साथ ये योजना जारी रहनी चाहिए। सर्वे में 87% लोगों ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। वहीं 9% लोगों ने इस पर असहमति जताई है। 3 नए आपराधिक कानून कैसे हैं, इस सवाल पर 22% ने यह माना कि ये कानून जरूरी है। 22% जनता ने ही माना है कि ये कानून गलत है और 31% ने कहा कि कानून अच्छे हैं लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। चलिए, इसके अलावा सर्वे में 72% लोगों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया, जबकि 25% ने इसका विरोध किया है। 76% जनता ने यह माना कि यूसीसी लागू होना चाहिए, जबकि 16% ने इसका विरोध किया है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज चुनाव हो तो देश में किसकी सरकार बनेगी। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के जरिए पता लगाने की कोशिश की गई, अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी। इसमें यह सामने आया कि एनडीए को 44%, इंडिया ब्लॉक को 40% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। और अगर सीटों की बात करें तो एनडीए को 299 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे से जुड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। राष्ट्रगान की धुन के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिन के पोलैंड दौरे पर, गुरुवार को राजधानी वॉर्सा में उनका सेरेमोनियल वेलकम हुआ और पीएम मोदी को यहां भारत के राष्ट्रगान की धुन के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जंग चिंता का विषय है, हम बातचीत के पक्षधर हैं। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। हम हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। युद्ध की धरती से बुद्ध का संदेश, पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर है। भारत ने 30 साल पहले यूक्रेन से राजनयिक संबंध बनाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने वाले पहले भारतीय पीएम है। सबकी नजरें पीएम मोदी पर इसलिए हैं क्योंकि वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्लोबल साउथ
की आवाज बनते रहें और ग्लोबल साउथ की भलाई के लिए इस युद्ध का रुकना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर है। 23 अगस्त को पीएम मोदी विशेष ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। 8 जुलाई को हुई रूस यात्रा के ठीक 45 दिन बाद अपनी इस यात्रा में पीएम मोदी युद्ध की धरती पर बुद्ध का संदेश देंगे। और वैसे भी आपको बताएं, पोलैंड में भी प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। पोलैंड में कहा कि भारत इस अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थन करता है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, इसलिए भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति का समर्थक है। पीएम मोदी ने कहा कि रणभूमि में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। गुरुवार को पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने साझा बयान भी जारी किया। वहीं पीएम मोदी ने पोलैंड से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है और भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करा सकता है भारत। पीएम मोदी की कीव यात्रा को पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये कीव यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पीएम मोदी का आज यूक्रेन दौरा 4 साल में जेलेंस्की से चौथी मुलाकात होगी। यूक्रेन पहुंचने के बाद पीएम वहां सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साल 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की यह पहली यात्रा होने जा रही है। पोलैंड दौरे के बाद आज पीएम मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी आज 23 अगस्त 2024 को पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा है और ये यात्रा विशेष महत्व रखती है ना। और खबरों में और आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रद्द किया शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट। इस्तीफा देने के बाद से अब तक 45 मामले दर्ज हो चुके हैं। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को उनका राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है ना। और कोलकाता मामले से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा कि सख्त कानून बनाए। आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। कोलकाता मामले के बाद पूरे बंगाल में भी बवाल मचा हुआ है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरोपी दोषी की सुनवाई फास्ट कोर्ट में कराने की मांग की है ताकि 15 दिनों के अंदर उसे सजा दी जा सके। और इस कोलकाता मामले से जुड़ा अपडेट में सीबीआई ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में हमने ऐसी लापरवाही नहीं देखी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल को खत्म कर दिया है। इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए। दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद काम पर लौट आए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बिल पर जेपीसी की पहली बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला। अभिजीत गांगुली और ओवैसी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कुवैत और बहरीन का भी जिक्र हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की पहली बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। और दिल्ली पुलिस का दावा, अलकायदा के 14 आतंकी हिरासत में झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई। सरगना रांची में था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार 22 अगस्त को झारखंड, राजस्थान और यूपी से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी में गठबंधन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीटों का बंटवारा बाद में होगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा। खबर है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एनसी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे जरूरी है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है और ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव में लोग हमारा साथ जरूर देंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की मांग उठी है। एसजीपीसी फिल्म इमरजेंसी पर लगे प्रतिबंध, सिखों के चरित्र को गलत तरीके से पेश किया गया। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत अपकमिंग मूवी इमरजेंसी की रिलीज पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठ गई है। बड़ी खबर है, हम पूरी ताकत से विधेयक का विरोध करेंगे। वक्फ संशोधन पर जमीयत उलेमाए हिंद का ऐलान हुआ है। अरशद मदनी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज हुकूमत मुसलमानों के मजहब को महफूज नहीं रखना चाहती। हम पूरी ताकत के साथ इस विधेयक का विरोध करेंगे। बड़ी खबर है, एआई ऑटोमेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर में जॉब का बूम आने वाला है। लिंक्डइन की कंट्री हेड रुचि आनंद ने बताया, एजुकेशन की डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल को सीखना, इसलिए डिग्री से ज्यादा काम का नॉलेज होना चाहिए, है ना। और भारत में जनगणना सितंबर से शुरू हो सकती है। भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और इस हिसाब से अगली जनगणना 2021
में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। अब भारत सरकार ने सितंबर में जनगणना शुरू करने का फैसला लिया है। इनकम टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट खबर आ रही है। खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक आंतरिक समिति धारा 1961 के डायरेक्ट टैक्स के कानून की समीक्षा करने वाली है, ताकि गैर जरूरी प्रावधानों को खत्म किया जा सके। और जीडीपी पर रेटिंग एजेंसी ने भारत को झटका दिया है, ग्रोथ का अनुमान कम कर दिया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश की वृद्धि दर अप्रैल से जून तिमाही में 6% रहने की उम्मीद है, जो कि पिछले 6 तिमाहियों की तुलना में सबसे कम है। इस्लामिक कानून का दिया बहाना, अफगानिस्तान में यूएन की एंट्री पर रोक। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट रिचर्ड बेनेट को अफगानिस्तान में एंट्री लेने से रोका गया है। ये जानकारी हाल ही में सामने आई है, जिसमें बताया गया कि तालिबान सरकार ने उन्हें देश में लौटने की अनुमति नहीं दी और ये निर्णय कई महीने पहले लिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हाल ही में हुई है। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने इस्लामी कानून के सख्त नियमों को लागू किया हुआ है। विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, डेंगू मलेरिया नहीं, अब इस बीमारी ने मचाया हाहाकार। अलर्ट करने वाली ये खबर है। अगस्त सितंबर के महीने में अक्सर डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वायरल फीवर ने हाहाकार मचाया। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि गाँव में भी वायरल बुखार या कॉमन कोल्ड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मरीजों की हालत और लक्षणों को देखने से पता चल रहा है कि इस बार का जो वायरल फीवर है वो सामान्य फ्लू से अधिक खतरनाक साबित हो रहा है और ये कोविड की तरह ही तेजी से फैलता जा रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो इस बार कहर बरपा रहा है वायरल फीवर का नया स्ट्रेन भी हो सकता है, जो अभी तक के स्ट्रेन से खतरनाक हो सकता है। जीएसटी दरों में बदलाव के पक्ष में नई जीओएम 9 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। गुरुवार को नई दिल्ली में जीओएम की बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर चर्चा की गई। 7 राज्यों के वित्त मंत्रियों का समूह जीओएम जीएसटी स्लैब के बदलाव के पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं। पीयूष गोयल ने साफ किया कि हम ऑनलाइन कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन समान प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। ई कॉमर्स कंपनियों को खुदरा कारोबारियों के लिए खतरा बताने के बाद गुरुवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार को निष्पक्ष और ईमानदार होने की जरूरत है। बड़ी खबर आ रही है दूध को लेकर। बाजार में A1 और A2 के नाम से अब नहीं बिकेगा दूध, घी और मक्खन, यानी अब बाजार में कंपनियां जो है वो A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन नहीं बेच पाएगी। खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने गुरुवार को ई कॉमर्स कंपनियों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के ऊपर से A1 और A2 प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए, वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी पर रिसर्च में बड़ी सफलता मिली है। पानी बनाने का तरीका खोज निकाला है। नई विधि का उपयोग कर 1 टन चंद्र मिट्टी से लगभग 51 से 76 किलोग्राम पानी बनाया जा सकेगा और ये पानी 50 लोगों की दैनिक पेयजल खपत के बराबर है। चीनी विज्ञान अकादमी के शोधकर्ताओं ने पाया कि चंद्रमा की मिट्टी के इस नमूने में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ढील देने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं एमपॉक्स को लेकर अलर्ट जारी है। तेजी से ये मंकी पॉक्स पैर पसार रहा है। अफ्रीका में तबाही के बाद एशिया पहुंचा है घातक वेरिएंट। दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। एमपॉक्स का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और पीएम मोदी रविवार को जारी करेंगे 5000 करोड़ का बैंक लोन। लखपति दीदियों को भी प्रमाण पत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के जलगांव से 5000 करोड़ रुपए का बैंक लोन जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली में बैठकर नहीं मंगा पाएंगे अब हैदराबाद से बिरयानी। जोमेटो ने यह सर्विस बंद कर दी है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने अपनी इंटरसिटी डिलीवरी सर्विस लेजेंड्स को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला ले लिया है। 2 साल पहले इस सेवा की शुरुआत हुई थी। रोनाल्डो ने यूट्यूब पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चैनल को 90 मिनट में मिले 10 लाख सब्सक्राइबर। अब तक 1 करोड़ 30 लाख फैंस जुड़ चुके हैं। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर सबसे तेज 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टीम इंडिया अगले साल जून में इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने शेड्यूल जारी कर दिया है। फैक्ट चेकर जुबेर को जिहादी कहने वाले को हाईकोर्ट का आदेश। ट्विटर पर माफी मांगे, 2 महीने तक इसे डिलीट ना करें। अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबेर को ट्विटर पर जिहादी कहने वाले एक शख्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है और कहा कि वे अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पोस्ट 2 महीने तक ट्विटर अकाउंट पर रहना चाहिए। असम में काजीनाई सरकार निकाह का रजिस्ट्रेशन करेगी। विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश हुआ है। 90 साल पुराना कानून बदला जाएगा। इसके तहत मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बुधवार को असम कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बिल में 2 विशेष प्रावधान रहेंगे। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं सरकार करेगी और दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को भी अवैध माना जाएगा। नया बिल इस्लामिक निकाह सिस्टम में बदलाव नहीं करेगा, केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होंगे। और बोत्सवाना में निकला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा। केरो खदान में मिला 2492 कैरेट का डायमंड। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। 4500 करोड़ रुपए जुटाएगी इरेडा। शेयर 8% चढ़ा। 6 महीने में 2 गुना पैसा किया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फाइनेंसिंग से ये कंपनी जुड़ी हुई है। साथ ही शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स
43 अंक की तेजी के साथ 81,053 पर बंद हुआ है। निफ्टी 41 अंक चढ़ा और ये 24,811 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली है। डाबर तमिलनाडु में 400 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए एमओयू साइन किया गया है। पंजाब से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया है। डीजल गाड़ियों पर पेट्रोल से डबल 4 कैटेगरी को छूट मिलेगी। कॉमर्शियल को हर साल देना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। लोगों को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवाने के वक्त ये टैक्स चुकाना होगा। इससे गाड़ियों की रिन्यूअल भी अब महंगी पड़ेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गाड़ियों को 8 साल तक ग्रीन टैक्स नहीं देना है। इसके बाद हर साल 250 से 2,500 तक ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने 4 तरह के वाहनों एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाली गाड़ियों को इस कैटेगरी से बाहर रखा है। निजी वाहनों के मामले में डीजल वाली गाड़ियों को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। गुजरात में जादू टोटका वालों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। सदन में अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है। 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। गुजरात विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र में बुधवार को अंधविश्वास विरोधी बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया और अब इसके तहत राज्य में जादू टोना टोटका अंधविश्वास करने और कराने वालों को सजा दी जाएगी। आपको बता दें, गुजरात से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम में अंधविश्वास निर्मूलन कानून लागू किया गया है और इस तरह से गुजरात ऐसा कानून बनाने वाला देश का 7वां राज्य बना है। अब देश के 540 शहरों में दिखेगा टाटा का चार्जिंग स्टेशन। टाटा मोटर्स के अनुसार ये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और कोच्चि जैसे शहरों में स्थापित किए जाएंगे। और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में कर्नाटक सरकार मुकदमे के लिए राज्यपाल को सलाह देगी। कर्नाटक सरकार में कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि लंबित मामलों में जल्द से जल्द निर्णय लेने की जरूरत है। मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। और 5 साल में दोगुना हो जाएगा गोल्ड लोन बाजार का आकार। रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। महिंद्रा की पॉपुलर कारों को इलेक्ट्रिक अवतार मिलने वाला है। थार से लेकर स्कॉर्पियो तक लिस्ट में शामिल है। बोलेरो, एमयूवी, स्कॉर्पियो, एसयूवी दोनों को भविष्य में इलेक्ट्रिक पावर से लेस किए जाने की उम्मीदें हैं। और दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विकास दिव्य कीर्ति का बड़ा फैसला, दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने जा रहे हैं अपनी कोचिंग। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराने वाली जानी मानी कोचिंग संस्था दृष्टि आईएएस अपना कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर से अब शिफ्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि ये कोचिंग नोएडा में स्थानांतरित होगी। उत्तराखंड में परिवार पहचान योजना शुरू होगी। 5,013 करोड़ के अनुपूरक बजट में और भी कई बड़ी बातें सामने आई है। उत्तराखंड में विधायकों को मिलेंगी पहले से ज्यादा भत्ते सुविधाएं। विदेशों में फ्री इलाज भी करा पाएंगे। और बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गया में इस साल ऑनलाइन पिंडदान की फीस 23,000 रुपए। गया में 17 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। बिहार पर्यटन विभाग ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी मुहैया कराने जा रहा है और इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। एक काउंटर भी खोल दिया गया है। ऑनलाइन पिंडदान शुरू होने के बाद विदेशों और देश के दूसरे राज्यों के लोग आसानी से पिंडदान करा पाएंगे। हालांकि इस बार थोड़ा विरोध भी शुरू हो चुका है। पंडा समूह ये कह रहा है कि ऑनलाइन वैदिक प्रक्रिया और जो क्रियाएं वो ठीक नहीं है। इसके जरिए शास्त्रों को चुनौती देने की कोशिश हो रही है। जो लोग समय की कमी के चलते गया पहुंचकर पिंडदान नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की गई है और ई पिंडदान की बुकिंग के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें 3 स्थानों पर पिंडदान कराए जाएंगे जिसमें विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षयवट शामिल है और इसको लेकर सरकार ने 23,000 रुपए शुल्क भी निर्धारित किया है जिसमें कर्मकांड कराने वाले ब्राह्मण और पंडा का दान दक्षिणा, पूजन सामग्री, पेन ड्राइव, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य खर्चे शामिल है। पेन ड्राइव और वीडियो रिकॉर्डिंग बुकिंग कराने वाले के एड्रेस पर भेजा जाएगा ताकि वे जान सके कि उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया है। और पिछले साल ऑनलाइन पिंडदान के लिए 22,000 रुपए निर्धारित हुए थे। तो अब ये देख लीजिए आप, अपडेट खबर जो आई है वो इस तरह से है ना। और पंजाब में जन्माष्टमी की छुट्टी घोषित हो गई है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, स्कूल और कार्यालय बंद रहेंगे। पंजाब में राज्य सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार को अवकाश घोषित किया है। साथ ही बड़ी खबर, दवा कंपनियों को बड़ा झटका। सरकार ने 156 दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहा कि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए उपयोग की जाने वाली 156 आम दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। आईबीपीएस ने पीओ और एसओ की 5,300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर और एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर जो भर्ती है उसके अंतिम तारीख बढ़ गई है, 28 अगस्त कर दी गई है। महिलाओं के लिए बैंक एक स्पेशल सेविंग अकाउंट की स्कीम लेकर आया है। प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक ने महिला कस्टमर्स के लिए एक स्पेशल सेविंग अकाउंट अवनी की घोषणा की है और बैंक ने इस प्रोडक्ट को खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। हुंडई ने 2024 न्यू अल्काजार की बुकिंग शुरू कर दी है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। राजस्थान में अगले एक सप्ताह भारी बारिश का अलर्ट, फिर से मानसून एक्टिव हुआ है। कोटा और उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है। 24 से 26 अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, राजस्थान में इस सीजन में औसत से 44% ज्यादा बरसात हो चुकी है। एक नए मौसमी तंत्र के प्रभाव
से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है और पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी है। वहीं एमपी मानसून अपडेट में देखिए, भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। 27 जिलों में अलर्ट है। 10 साल बाद खुले मुरैना के पगारा बांध के गेट। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली में तेज बारिश। 16 जिलों में येलो अलर्ट। कोरबा में सड़कों पर बही नदियां। अब तक सामान्य से 3% ज्यादा पानी बरस चुका है। बिहार के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। पटना में पूरे दिन बादल छाए रहे। वहीं बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई है। 25 अगस्त तक बिहार में हल्की और मध्यम बारिश कई इलाकों में हो सकती है। यूपी के लखनऊ में भी बादल छाए रहे। उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान किया। अब 24 से 25 अगस्त के लगभग तेज बारिश के अलर्ट है। झारखंड, रांची सहित कई जिलों में भारी बारिश। 14 जिलों में बारिश का असर। 27 अगस्त तक मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल मानसून अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। धूप भी खिली है। अब तक सामान्य से 22% कम बरसात हुई है। 25 अगस्त से फिर बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। वहीं लंबे ब्रेक के बाद गुजरात में फिर से मानसून की दस्तक। अहमदाबाद में जोरदार बारिश। 24 से 25 अगस्त को तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उदयपुर पहुंची। रीजनल रूरल बैंक की बैठक में शामिल होंगी। 2 दिवसीय दौरे पर नाथद्वारा भी जाएंगी। अनावरत साइबर ठगों ने विधायक के खाते से रुपए निकाल लिए। पासबुक में एंट्री कराने गए तब पता चला 17 दिन में 2 बार ठगी हुई। चूरू की सादुलपुर सीट से विधायक मनोज न्यांगली के खाते से साइबर ठगों ने रुपए निकाल लिए। राजस्थान में नहीं बिकी सभी शराब की दुकानें। आबकारी विभाग ने बची हुई 139 दुकानों के लिए फिर से बिड शुरू कर दिए। राजस्थान में सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान के हर जिले को बनाएंगे एक्सपोर्ट हब। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी ला रहे हैं। जयपुर में हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन भी किया। वहीं राजस्थान के जयपुर में जयपुर शहर के सारे राजकीय कार्यालयों, सारे राजकीय उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन आधे दिन का अवकाश रहेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 27 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से हाफ डे। भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन में अब देरी नहीं होगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला है। सत्यापन संबंधी कार्य अब संबंधित विभागों द्वारा स्वयं के स्तर पर किए जाएंगे। गुरुवार को कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के लिए नई गाइडलाइन के साथ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं राजस्थान में एक और नई योजना, घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंचाने पर 10,000 रुपए मिलेंगे। आरबीएसई 10वीं और 12वीं मेन एग्जाम के आवेदन प्रोसेस जारी है। स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राज्य में भी विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देखिए, राजस्थान के जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। आर्मी जवान के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए की ठगी हो गई। सोशल मीडिया से एसबीआई बैंक का नंबर लेकर कॉल किया था। बेटी का रिश्ता करने आए थे। भारतीय सेना के एक जवान के साथ ये ठगी का मामला सामने आया। बदमाश किस किस तरह की हरकतें करते हैं आप देख सकते हैं। अन्ना और मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ की बैठक हुई। कर्मचारियों ने कहा कि पीएफ कट तो रहा है पर टाइम पर जमा नहीं हो रहा। वहीं फर्जी रजिस्ट्री से करोड़ों रुपयों का लोन ले लिया। एसटीएफ ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी रजिस्ट्री, सील, पैन कार्ड, आधार कार्ड बरामद किए गए। जबलपुर एसटीएफ की टीम ने फर्जी रजिस्ट्री से लोन लेने वाले 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। यानी ये सभी आरोपी बैंक से मिलीभगत करते हुए लोन लेते और फिर गायब हो जाते हैं। 15 फर्जी रजिस्ट्री और नकली सील बरामद हुई और गिरफ्त में आए आरोपियों में से एक तो बैंक का प्लानिंग मैनेजर भी है, जबकि कुछ दलाल हैं, कुछ बैंक के कर्मचारी हैं। अन्ना और मध्य प्रदेश सरकार ने 20,000 संविदा कर्मचारियों की ग्रेड पे कम की। 10,000 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। विभागों ने संविदा कर्मचारियों की जानकारियां बुलाई। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस को फिर से जांचने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की जानें चली गई। 15 दिन के अंदर 6 लोगों की जानें चली गई है। एक हफ्ते में 29 पॉजिटिव रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में रिटायर्ड आर्मी जवानों को तैनात किया जाएगा। कोलकाता केस के बाद यह फैसला लिया गया। आज से अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा भी है। नक्सल मोर्चे पर रणनीति बनेगी। 8 महीने में 146 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 32 कैंप भी खुले। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जिस बोरिंग से निकल रहा गर्म पानी, वहां भू वैज्ञानिक पहुंचे हैं। भिलाई में मशीन से जांच की गई, सैंपल भी लिया गया और कहा गया कि केमिकल रिएक्शन की जांच की जाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक घर के बोरिंग से खोलता हुआ पानी निकल रहा है और इसका रहस्य अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अब लैब में जांच के बाद ही इसकी वजह पता चल पाएगी। करीब 20 दिन से इस बोरिंग से गर्म पानी निकल रहा है। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर, रायपुर में दही हांडी विजेता को मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। राजधानी रायपुर के गुडियारी स्थित दही हांडी मैदान में 27 अगस्त को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इस बार विजेता टीम को 7.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। अयोध्या में मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बनेगा टाइटेनियम का दरबार। 1 फीट ऊंची होगी मूर्तियां। रामलला की मूर्ति बनाने वाले तीनों मूर्तिकारों को 75 लाख रुपए 18% जीएसटी के साथ ट्रस्ट ने दिया है। ये जानकारी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। और मंकी पॉक्स को लेकर कानपुर में भी अलर्ट है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक कानपुर में भी प्रबंध किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हो गई है। 23 साल पुराने मामले
मामले में सजा हुई थी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में डायरिया से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जानें चली गई है। 21 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती है। हैंडपंप के दूषित पानी से बीमारी फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मांझी की राह पर चलेंगे चंपाई सोरेन। नीतीश ने जीतन राम को सीएम पद से हटाया था। अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन किया। झारखंड में 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और इसे लेकर राज्य का सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। एक तरफ हेमंत सोरेन सत्ता बचाए रखने की जुगत में जुटे हुए हैं, वहीं बीजेपी हर हाल में सत्ता वापसी की कोशिश में लगी हुई है। पिछले शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नाम पर चले सियासी प्रकरण को सत्ता बचाने और पाने की इसी प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। सरायकेला लौटने के 12 घंटे बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वे अब अपना एक नया संगठन बनाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिए कि वे भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। और पंजाब के 8 सरकारी कॉलेज नहीं बनेंगे ऑटोनोमस। सरकार ने फैसला बदल दिया है। विपक्ष ने आम आदमी पार्टी की एजुकेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का आदेश हुआ है। शंभू खनौरी बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सीएम ने रविवार को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को पैकेज को लेकर भी मंजूरी मिल सकती है। हिमाचल में डीए और एरियर पर घमासान। सरकार और कर्मचारी आमने सामने है। कर्मचारी डीए और एरियर की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। वहीं सरकार ने भी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन शुरुआती 21 मिनट तक हंगामा होता रहा। सभी कांग्रेसी सदस्य एक दिन के लिए निलंबित हो गए। और अलीगढ़ में सीएम योगी का बड़ा ऐलान हुआ है। 27 अगस्त को देंगे 5000 नौकरियां। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परिसर में 27 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले के जरिए 5000 अभ्यर्थियों को नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस मेले में करीब 50 कंपनियां शामिल हो रही हैं। अब घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुरंत यूपी पुलिस हाजिर होगी। कन्नौज में अब बुजुर्गों का सहारा बनेगी पुलिस। ऐसे बुजुर्ग जो घर में अकेले रह रहे हैं उनकी पूरी हिफाजत सहित उनकी समस्याओं का जिम्मा पुलिस उठाएगी। इस योजना के तहत अब तक 24,000 बुजुर्गों का पंजीकरण हो चुका है। बुजुर्गों का हमदर्द बनने के लिए पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की थी। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सैनी सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश हैं, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? एक सर्वे में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। सर्वे में जब हरियाणा के लोगों से उनके विधायकों के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो 40% लोगों ने कहा कि वे असंतुष्ट हैं, जबकि 33% ने कहा कि वे विधायकों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे और हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला रहेगा। पिछले 10 सालों से सत्ता में मौजूद बीजेपी किसान, बेरोजगारी, महंगाई आदि जैसे मुद्दों से जूझ रही है और राज्य में होने वाले चुनाव से पहले ये ताजा सर्वे रिपोर्ट सामने आई। सर्वे में जनता से कई सवाल किए गए, जिसमें ज्यादातर में बीजेपी सरकार को झटका लगा है। सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री सैनी का प्रदर्शन कैसा है। इस पर 22% संतुष्ट, कुछ हद तक संतुष्ट 19%, जबकि 40% लोग ऐसे रहे जो कि मुख्यमंत्री सैनी के प्रदर्शन से असंतुष्ट थे। हरियाणा में विपक्ष की भूमिका के सवाल पर 34% असंतुष्ट है, जबकि 31% संतुष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, किसानों की कर्ज माफी को लेकर बीआरएस का राज्यव्यापी प्रदर्शन। बिना शर्त लागू करने की मांग की गई है। बीआरएस ने गुरुवार को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार से कृषि ऋण माफी योजना को बिना शर्त लागू करने की मांग की है। तेलंगाना से जुड़ा अपडेट है ना। और आदिवासियों के लिए गुड न्यूज आई है। अब पीएम जनमन के तहत सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने गुरुवार को भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। योजना की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बिहार में अब घर बैठे जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री। बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और भी आसान और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगामी 1 सितंबर से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के आवेदन ऑनलाइन प्रारूप में किए जा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत अब नागरिकों को रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ये प्रक्रिया भी बहुत ही आसान रहेगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। बिहार में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सस्ता कर दिया गया है। पहले परमिट के लिए जहां ज्यादा कीमत चुकानी होती थी, वहीं अब कीमत लगभग 6 गुना तक कम कर दी गई है। उत्तराखंड में अब दंगाइयों की खैर नहीं, उपद्रवियों से नुकसान की रकम वसूल की जाएगी। उत्तराखंड सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसमें हड़ताल, विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान होगा। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 71,717 रुपए पर रहा। चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज 23 अगस्त का राशि बल कैसा रहेगा। शुक्रवार 23 अगस्त को मेष राशि के लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कर्क राशि के लोगों का आत्मविश्वास बना रहेगा, इनके काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि के लोगों की पुरानी मेहनत सफल हो सकती है। मिथुन राशि के लोगों की कार्य क्षमता में बेहतर परिवर्तन आएगा। किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। कर्क राशि वाले, सही तरीके से काम हो जाने से आप आत्मविश्वास
महसूस करेंगे। सिंह राशि वाले, अपनी जिस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। कन्या राशि वालों के लिए मस्ती भरी दिनचर्या रहेगी। किसी प्रिय मित्र के साथ काफी समय बाद मेल मुलाकात होने से आज मन खुश रहेगा। व्यक्तिगत कार्यों पर पूरा ध्यान दें। तुला राशि वालों के लिए ग्रह की स्थितियां उत्तम चल रही हैं। कोई उधार दिया हुआ पैसा भी आज आपको मिल सकता है। शुभ चिंतक की मदद से जमीन जायदाद संबंधी रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अपने प्रयासों से कोई घरेलू समस्या हल होने की संभावना है और वाहन वगैरह लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। अचानक किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मकर राशि के लोग अपने अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। कुछ समय धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए अगर भूमि में निवेश की योजना बन रही है तो उस पर तुरंत सोचें समझें अमल करें। ये निवेश आपके लिए भाग्य उदय कारक रहेगा। विद्यार्थी अपनी परीक्षा को लेकर सजग रहें। मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने के योग हैं। और मीन राशि वालों के लिए घर में निकट संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल। परिवार के सुख सुविधाओं की वस्तुओं के लिए भी शॉपिंग वगैरह करेंगे। पढ़ाई और कैरियर से संबंधित किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर करना हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है ना। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।